हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनर। आरबीआई ने रिलीज कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 4 का इशू प्राइस। कितने टाइम बाद हम लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि लास्ट हमने वीडियो कब बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से 6 महीने पहले हमने सीरीज 2 के इशू प्राइस के बारे में बात किया था, जब हमें पता नहीं था कि और रिलीज होगा कि नहीं। उसके बाद सीरीज 3 आया दिसंबर में और अब हम सीरीज 4 पे आ चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मैंने इकट्ठी करी हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, नंबर्स, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वीडियो को देखते रहें आगे, जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मैंने जो लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर डाली है उसको ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग उसमें आपको क्लिप्स दिखेंगी। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को टीज़र मिलेंगे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, सब यहाँ मिलेगा। तो अब मुद्दे की बात करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या ऑर्डर है। ये प्रेस रिलीज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है एसजीबी स्कीम 2022-2023 का सीरीज 4 का इशू प्राइस, जो कि मार्च 3 का है यानी कि फ्राइडे का। इस बार कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सीरीज 4 में मार्च 6 से लेके मार्च 10 तक, यानी कि मंडे जो अभी आने वाला है तब से लेके फ्राइडे तक। इसका जो प्राइस है वो हमारा इब्जा यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड सेट करता है 999 प्योरिटी के गोल्ड प्राइस के बेसिस पे, जो कि लास्ट 3 वर्किंग डेज में से निकलता है। मतलब मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, इन तीनों का एवरेज निकला है इस बार एट 5611 रुपीज़ पर ग्राम ऑफ गोल्ड। जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में निकाली थी। काफ़ी साल हो चुके हैं इसे। एंड ये हमारी गवर्नमेंट ने निकाली थी लेकिन आरबीआई से प्रमोट या फिर मार्केट करता है। इसमें क्या होता है, आप लोग गोल्ड के भाव या प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ साल के बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है उस बॉन्ड की तो आपको गोल्ड के प्राइस के हिसाब से पैसे वापस मिलते हैं। पैसे डाले पैसे निकले, इसमें कोई भी गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ गोल्ड का प्राइस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स आपका जो होता है लॉन्ग टर्म वो आपको एग्जेम्प्ट होता है, नहीं पे करना होता है, इंटरेस्ट होता है। तो वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है इसमें। यह है कि अगर आप डिजिटली सब्सक्राइब करते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का एक डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको फिर पड़ेगा 5561 रुपीज़ पर ग्राम। यहाँ पे जो पर ग्राम देख रहे हो उसे आप यूनिट भी कह सकते हो। 10 ग्राम गोल्ड का अगर के अगेंस्ट आप खरीदना चाहते हैं तो 10 यूनिट आपको मिलेंगे और उसका प्राइस होगा 56,110 रुपीज़। तो अब जो बेनिफिट्स हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के वो बेसिकली ये हैं कि आपको जितने साल होल्ड करते हो आपको मैक्सिमम जो है उसे 8 साल होल्ड करने को मिलता है और अर्ली मैच्योरिटी आपकी 5 साल से होती है। तो अगर आप उसे 8 साल होल्ड करेंगे तो 2023 पे 8 साल ऐड करेंगे तो 2031 को आपकी फुल मैच्योरिटी होगी। अगर आप उसे जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं तो 5 इयर्स यानी कि 2028 ऑनवर्ड्स आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब 8 साल तक अगर आप इसे होल्ड करेंगे या फिर फुल मैच्योरिटी तक तो आपको जो भी कमाई होगी गोल्ड के प्राइस पे, अभी जैसे मान लो 56,110 रुपीज़ पे आप खरीदते हैं, आज से 8 साल बाद गोल्ड आपका हो जाता है 65,000 रुपीज़ पे। तो आप यहाँ पे इजीली 9,000 रुपीज़ तो लेट से कमा ही रहे हैं और ये जो 9,000 आप कमाएंगे इस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आप इसके अलावा इंटरेस्ट भी कमाते हैं। आपको 2.5% इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिलता है, यानी कि साल में 2 बार आपके अकाउंट में जाएगा। एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में 1.25% आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये जो इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पे होता है, कॉम्पाउंडिंग इसमें नहीं होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं यूजुअली उसके 6 महीने बाद और उसके 6 महीने बाद ऐसे ऐसे करके इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये ध्यान रखें कि ये जो इंटरेस्ट है ये इस पे जो भी टैक्स लगता है वो एप्लीकेबल होता है, इससे आप एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। इसका ये फ़ायदा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कि आपको कोई स्टोरेज का इशू नहीं है, लॉकर वॉकर का कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक लेट्स से पेपर है। अब हम बात करेंगे जो लास्ट सीरीज आया था सीरीज 3, उसका क्या प्राइस है। सीरीज 4 का आपने देख लिया 5611, काफ़ी गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है। अगर हम सीरीज 3 पे जाएंगे, ये रहा सीरीज 3 जो कि दिसंबर में आया था, उसका प्राइस था 5,409 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये पर ग्राम या 2,000 रुपये पर 10 ग्राम्स जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग।
अब और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको। जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हमारा 2022-2023 का आया था, वो फर्स्ट सीरीज़ आप यहाँ देख सकते हैं आया था जून में। जून में जो रिलीज़ हुआ था उसका प्राइस था 5091 रुपीज़ पर ग्राम। उसके 2 महीने बाद आया सीरीज़ 2 जो अगस्त में आया था और उसका इश्यू प्राइस था अराउंड 5197, 100 रुपये ग्रोथ हुआ। फिर अगर हम सीरीज़ 3 की बात करें तो वो आया था हमारा दिसंबर में और उसका प्राइस था 5409 रुपीज़, 200 रुपये फिर बढ़ गए। और जो हमारा लेटेस्ट है सीरीज़ 4 वो आपका मार्च में आया, अभी आया, वो आपका 5611 रुपीज़ का है, फिर से 200 रुपये बढ़ गए। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर में नहीं बढ़ा इतना, लेकिन इंडियन रुपये में कैसे बढ़ गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ 4 है ये इस फाइनेंशियल ईयर का फाइनल सीरीज़ है। वाई, लेट मी शो यू लास्ट ईयर का डेटा। 2021 एंड 2022 में अगर आप देखेंगे तो सीरीज़ 10 आई थी आपकी मार्च में। सेम चीज़ अगर हम मार्च 2022-2023 के लिए देखेंगे तो वो सिर्फ सीरीज़ नंबर 4 चल रहा है। तो इस साल जो है कम आई हैं सीरीज़ एंड वी हैव नो आइडिया वाई दैट हैपेंड। सो नेक्स्ट अब जब भी आपको मिलेगा वो 2023-2024 के लिए मिलेगा। सो दिस वॉज द फाइनल वन एंड आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि इस साल सिर्फ 4 क्यों आए हैं। जून और अगस्त में हमारे 2 आए और दिसंबर में, तो हमारे लास्ट ईयर सिर्फ 3 ही सीरीज़ आई हैं। 2023 में 1 आई है। अब नेक्स्ट हमें यूजुअली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है। सो नाउ वी हैव टू सी कि अप्रैल मई जून कब आएगा नेक्स्ट सीरीज़। लेट अस नाउ ऑब्जर्व कि गोल्ड प्राइस फर्स्ट सीरीज से 4th सीरीज़ में क्या डिफरेंस आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज़ 1 जो है आपका अराउंड जून 2022 में आया था, तो प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो 20 जून था। तो 20 जून में आपके सामने यहाँ डेटा लाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा गोल्ड था एट अराउंड $1840 एन आउंस, और अगर आप अभी देखेंगे तो अराउंड 1856 है। सिर्फ $15 या $16 का डिफरेंस आया है, और इस $15-16 में हमारा रुपीज़ में 6,000 रुपये पर 10 ग्राम का डिफरेंस आया है। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि हमारी जो USD वर्सेस INR यानी कि हमारी जो करेंसी INR है वो इतने टाइम में वीकेन हो गई है। 2022 की जून 20 में वापस चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो USD वर्सेस INR का 78 रेट था, यानी कि $1 का आपको 78 इंडियन रुपीज़ मिलता। एंड नाउ अगर आप देखेंगे तो अराउंड 81.6 है। तो $1 के पीछे कम से कम 4 रुपये का डिफरेंस आया है, मान लेते हैं 3 या 4 रुपये का डिफरेंस कह सकते हैं। तो $15 पे सिमिलर वो चेंज आपको दिखेगा। और फिर जब कन्वर्ट करते हैं तो कहाँ 51,000 के आसपास था गोल्ड जून में, और अभी मार्च में हो रखा है 56,000 रुपीज़। तो कम से कम आपका 5,000 रुपये तो बड़ा ही बड़ा है। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज हमारा इंडियन रुपीज़ में वीक हो गया है। USD के टर्म्स में शायद लोगों ने कमाई नहीं करी होगी, लेकिन इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में तो डेफिनेटली कमाई अच्छी हो रही है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना सेंसिबल है कि नहीं। 56,110 रुपीज़ का आपको 10 यूनिट्स या फिर 10 ग्राम्स मिलता है डिजिटल। अगर आप मार्केट में जाते हैं एक कॉइन या बार खरीदने तो उस पर आपका मेकिंग चार्ज भी लगता है लेट्स से, या GST भी लगता है, तो वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये जो है इसमें हमारा सिर्फ कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है, मेकिंग चार्ज और GST आई डोंट थिंक इंक्लूडेड है। तो अगर हम इस पर इंक्लूड करते हैं बाकी चीज़ें तो अमेज़ॉन का हम एक 10 ग्राम का बार लेते हैं, 10 ग्राम का आपको 60,000 रुपीज़ का पड़ रहा है, और वहाँ पर आपको ये डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पड़ रहा है 56,000 रुपीज़ का। लेकिन सबका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखना, मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। और दूसरी बात आती है, मैंने कस्टम्स ड्यूटी के बारे में बात की, तो जुलाई 2022 में हमारा अपडेट हुआ था गोल्ड के लिए कस्टम्स ड्यूटी, और वो अराउंड 15% पे आ गई थी। उसके बाद से लेके अभी तक जो इस बार भी हमारा बजट आया था उसमें गोल्ड में कोई चेंज नहीं आया आई बिलीव, लेकिन सिल्वर की इम्पोर्ट ड्यूटी पे चेंज आए हैं, तो कस्टम ड्यूटी पे। तो अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि देखो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वर्सेस फिजिकल में क्या डिफरेंस है, खरीदना चाहिए कि नहीं, वो आप एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आप फिजिकल रखते हैं और आपको लगता है रेट बढ़ गया, आपसे बेचा जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक इशू है, क्योंकि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हेज करने के लिए या इंश्योरेंस के लिए है,
उससे आप कमाई करेंगे, उसके एक्सपेक्टेशंस कम रखें, लेकिन हाँ इट कैन डू वंडर्स। इस साल हमने देख लिया था, ये देखो गोल्ड ऑलमोस्ट $2000 के आसपास गया था। इंडियन रुपी में वो डेफिनेटली 60,000 क्रॉस कर देता। आई बिलीव 59,500 तक हमने गोल्ड देखा था, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई हमारे देश के लिए। और अगर हम यूएसडी के टर्म्स में देखेंगे तो यूएसडी के टर्म्स में हाईएस्ट जो था वो $2000 के ऊपर ही जा रखा है। तो वो अभी भी जो है ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ ब्रेक कर ली, ऑल बिकॉज कि हमारा रुपी वीक हो गया है एंड सेकेंडली हमारा कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने सुना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड में चेंज होने वाला है। लेट्स सी, स्मगलिंग का भी काफ़ी इशू जो है आजकल चल रहा है। तो क्या आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए इस रेट पे कि नहीं? ये देखो, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। मैं हर वीडियो में एक टिप देता हूँ कि आप, बहुत सारे सीरीज आते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के, इस बार नहीं आए लेकिन लेट्स होप नेक्स्ट ईयर आए। तो नेक्स्ट ईयर आने मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आप खरीदते रहें। और ये ना करें कि एक ही बार में सारा पैसा लगा दें, चाहे वो गोल्ड ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए। आपको कभी भी इस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि गोल्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, मैंने तो एक साथ पैसे लगा दिए। अगर आप वो चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो रेगुलर इंटरवल पे खरीदें, एक ही साथ पैसा ना लगाएं, क्योंकि बहुत जल्दी चेंजेस कभी कभी आ जाते हैं एंड इट सब लोग उसे सही तरीके से नहीं लेते हैं। सो डाइवर्सिफाई, फिजिकल लें, एसजीबी लेना है एसजीबी लें, ईटीएफ लेना है ईटीएफ लें। हर जगह कोशिश करें कि आप डाइवर्सिफाई रखें, ताकि अगर आपको जल्दी लिक्विड कैश चाहिए तो ऐसे भी ऑप्शंस आपके पास हों, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू। और कीप वॉचिंग द मार्केट, क्योंकि आजकल जो है मैं क्या बताऊँ, वॉलेटिलिटी इज़ क्रेजी। ईयर टू डेट का अगर हम देखेंगे तो देखो ऑलमोस्ट यहीं से शुरू किया था हमने साल, एंड देन हमने यहाँ पे ये सर्ज देखा, और सर्ज के बाद हमने ये वापस ड्रॉप देखा $1800, यानी कि $150 जो है गोल्ड गिरा, एंड फिर ये वापस अभी ऊपर आया है। सो चीज़ें चलती रहती हैं। मंडे टू फ्राइडे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का आपको मौका मिलता है, तो आप अगर चाहते हैं तो थर्सडे तक वेट कर सकते हैं और थर्सडे को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको फिजिकल सस्ते में मिल रहा है या फिर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सस्ते में मिल रहा है। इट्स ऑल अप टू यू। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।